वंदे मातरम। हम अनुच्छेद 73 से अनुच्छेद 91 के बीच सभी महत्वपूर्ण अनुच्छेदों के विषय में पढ़ेंगे। अनुच्छेद 73 संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, ये उससे संबंधित है। सपोज करो भारत गणराज्य में कोई दूसरा क्षेत्र शामिल हो जाए तो उसमें संघ की कार्यपालिका का जो शक्ति विस्तार है उससे संबंधित भी बातें इसी अनुच्छेद के अंतर्गत आती हैं। अनुच्छेद 74 राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद, ये वही मंत्रिपरिषद है जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होता है। अनुच्छेद 75 मंत्रियों के बारे में उपबंध, यानी जो भारत का प्रधानमंत्री अपनी पावर को डेलीगेट करता है यानी दूसरे मंत्रियों में बांटता है, उनसे संबंधित बातें हैं। अनुच्छेद 76 भारत का महान्यायवादी, जैसे राज्यों में महाधिवक्ता होता है वैसे केंद्र सरकार में भारत का महान्यायवादी होता है यानी अटॉर्नी जनरल होता है। अनुच्छेद 77 भारत सरकार के कार्य का संचालन, किस प्रकार काम करेगी भारत सरकार, उससे संबंधित। अनुच्छेद 78 राष्ट्रपति को जानकारी देने के प्रधानमंत्री के कर्तव्य। अनुच्छेद 79 संसद का गठन। अनुच्छेद 80 राज्यसभा की संरचना। अनुच्छेद 81 लोकसभा की संरचना। अनुच्छेद 83 संसद के सदनों की अवधि, यानी जैसे लोकसभा की जो सदन होते हैं उसकी अवधि और राज्यसभा की अवधि। अनुच्छेद 84 संसद के सदस्यों के लिए अर्हताएं, यानी उनकी क्या योग्यता होगी। अनुच्छेद 85 संसद का सत्रावसान और विघटन, यानी कब संसद शुरू होगी और विघटन से संबंधित बातें। अनुच्छेद 87 राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण, जब भी संसद शुरू होती है तो राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है। अनुच्छेद 88 सदनों के बारे में मंत्रियों और महान्यायवादी के अधिकार। अनुच्छेद 89 यानी 89 राज्य सभा का सभापति और उपसभापति। अनुच्छेद 90 उपसभापति का पद रिक्त होना या पद से हटाया जाना। अनुच्छेद 91 सभापति के कर्तव्यों का पालन और शक्ति। धन्यवाद।